मेरा नाम जितेंद्र कुमार त्यागी है। मैं ब्लीच बीकनपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा ऐसा था कि उस पीरियड में, कोरोना पीरियड में, पहला कोरोना जो चल रहा था तो उसमें लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं खेती बाड़ी कर रहा था। खेती बाड़ी करने में कहीं भी नहीं था, तो मुझे एक बुखार आया। तो बुखार आया, बुखार आने के बाद में मेरी पूरी फैमिली मान के चलो, तो ये मेरे संपर्क में थे, ये सुहास वर्मा। तो मेरे संपर्क में थे, तो इन्होंने मान के चलिए, उन्होंने मेरी जांच करी। तो मेरी जांच करी और जांच में मुझे मान के चलो इन्होंने कोरोना घोषित कर दिया गया। फिर इन्हीं के जरिए इन्होंने मुझे, यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल थे, लेकिन मुझे रामबाग क्षेत्र में इन्होंने मुझे भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के बाद में मेरे यहाँ जो कुछ स्टाफ रहता था, तो उनसे इनके कुछ संपर्क ऐसे थे, जो गुप्त संपर्क ऐसे थे, उसको लेते हुए इन्होंने मेरे को मान के चलो, मेरे पिताजी को, इनको सबको उसमें करा दिया गया। और बाकी वहां पर जब मान के लो मेरा उपचार हुआ, तो करीब करीब उस हॉस्पिटल में करीब मेरे सामने ही सामने करीब करीब 30 आदमी एक्सपायर हुए। उनकी सारी एविडेंस मेरे पास है, पहले भी है। उस हॉस्पिटल में क्या होता था, ये सारा मेरे पास है। और मैंने कभी करीब नहीं तो कम से कम नहीं तो मैंने मुख्यमंत्री को भी भेजा। मैं जब वहां से आया, यहाँ मैंने कोरोना की जांच कराई थी उस पीरियड में। तो इन्होंने मुझे कोरोना, ओम डायग्नोसी ने कोरोना बताया, जबकि मुझे कोरोना नहीं था। मैंने दूसरी जगह जांच कराई तो कोरोना नहीं था, लेकिन मैं इनके जब्त में आ गया था। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता हूँ, तो उसको लेते हुए इनके पहले कुछ ऐसे संपर्क थे, उस वजह से मेरे साथ ये मान के लोग गिलौनी, ये सारी चीजें मेरे साथ साजिश रचते रहे। और इनका पूरा प्लान मेरे को मारने का था। तो उसके बाद में मैं मान के चलिए सैनर्जी में भर्ती हो गया। तो सैनर्जी में मुझे अच्छा इलाज दिया गया, और मेरा खर्चा डेली का वहां से करीब करीब 1 लाख रुपए के करीब का खर्चा था। तो मैं कुल मिलाकर के मेरे पिताजी और मैं बर्बाद कर दिए। मैं रोड पे आ गया। मेरे इन्होंने ट्रैक्टर बिकवा दिए, मेरी खेती बिकवा दी इस आदमी ने, और अभी तक मेरा शोषण कर रहा है ये। अंशुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, सिस्टम सुधार संगठन। देखिए साहब, मैं बीमार आदमी हूँ। मैं यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने आया था। दीपावली के पहले शायद 12 तारीख को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, 12 नवंबर को। इन्होंने मुझे फैटी लीवर दिखा दिया। हमने डॉक्टरों से इलाज कराया, अमरनाथ और भी जगह, कई जगह इलाज कराया। 2 महीने से हमारा उपचार चलता रहा फैटी लीवर का। दर्द बंद नहीं हुआ। और हम 10-10 हज़ार की दवा लेके जाते थे दिन में, और रात में 20 रुपए का स्पार्स का इंजेक्शन लगता था, उससे दर्द बंद होता था। फिर जब यहाँ आगरा में रिपकार नहीं हुआ, तो कुछ लोगों ने सलाह दी दिल्ली की। तो फिर कुछ लोगों ने कहा अल्ट्रासाउंड और कराओ। फिर मैंने 15/12/2023 को पुनः टूंडला में BL डायग्नोस्टिक पर एक अल्ट्रासाउंड कराया। वहाँ पर आया रिपोर्ट में कि आपके बाल ग्लैंडर में पथरी है, और पित्त की थैली में, और वह डैमेज हो गई, सड़ गई है। अब सड़ इसलिए गई थी साहब कि वो सुपर स्टार्स के इंजेक्शन दर्द के लगते थे ना 2 माह से, तो उनकी वजह से वो डैमेज हो गई है। यदि आप आज वो नहीं कराओगे ऑपरेशन, तो 1 आध 2 दिन में ये आपके इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन आपके हो गया है कुछ बॉडी में, लेकिन अगर ये निकली नहीं आपकी ये पित्त की थैली, तो आपका कैंसर वगैरह हो सकता है। तो मेरे घर वालों ने तत्काल देखते हुए उसी दिन फिर एडमिट किया, और उसी दिन 15/12 को अल्ट्रासाउंड हुआ, उसी शाम को ऑपरेशन हो गया। फिर मैं जब स्वस्थ हुआ साहब, 4-5 दिन बाद इनको फ़ोन लगाया मैंने, डॉक्टर साहब ऐसे क्यों कर दिया आपने? तो इन्होंने ब्लैक लिस्ट में भी नंबर डाल दिया, कोई मुझसे वार्तालाप नहीं करी। फिर उसके बाद फिर हमने इनका पता किया साहब, तो इन्होंने, एक व्यक्ति ये होता है कि सॉरी तो बोल ही देता है साहब कि अगर गलती होगी सॉरी, तो ये ऐसा कुछ नहीं। फिर एक व्यक्ति और सज्जन है, उनका वो भी हमारे पास आया। उन्होंने कहा इन्होंने हमें, कोरोना जब चल रहा था कोरोना नहीं था, हमें कोरोना दिखा दिया, हमारा खेत बिच गया, ट्रैक्टर बिच गए। तो वो व्यक्ति सज्जन भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने और अंदर गए, तो इनके बड़े जखीरा मिले साहब, गलती से गलत, मतलब गलत आदमी, और दूसरे बात भी नहीं करते। कम से कम कोई गलती साहब हो जाती मान लीजिए, तो एक सॉरी तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन इस प्रकार की भी चीज़ें नहीं। साहब हम तो ये है कि प्रशासन आया है, उससे निवेदन किया है कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये हम कह रहे हैं ये बंद हो, क्योंकि जब गलती रिपोर्ट देते हैं लोग, स्वस्थ व्यक्ति को ये मारना चाहते हैं। अगर हम 4 दिन ऑपरेशन ना कराएं श्रीमान जी, तो हम तो मर ही गए थे, हम तो ढेर पे लगे होते, हमारी अगरबत्ती लग रही होती। मैं इतना सा कहने आया हूँ साहब। मैं सुभाष कुमार वर्मा, डायरेक्टर ओम डायग्नोस्टिक सेंटर, कमला आगरा।
इसमें कोई सत्यता नहीं है, सब निराधार हैं, उनके जितने भी आरोप हैं सब निराधार हैं। और अल्ट्रासाउंड के लिए जब उन्होंने रिपोर्ट के लिए कहा था कि रिपोर्ट आपने गलत दी है, तो हमारे द्वारा ये कहा गया है कि आप दोबारा आइए हमारे सेंटर पर, हम दोबारा रीचेक करेंगे इसको, अगर आप क्लेम कर रहे हैं और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, और जो आधार आपके पास है वो आधार हमें दिखाइए, हम दोबारा उसको रीचेक करेंगे इसको। पहला इशू। दूसरा इशू ये है कि उन्होंने कोरोना की कहा, कोरोना आज 4 साल हो गए कोरोना को किए हुए, अगर आपको क्लेम करना था, डेमोन्स्ट्रेशन करना था, हमारे खिलाफ जाना था, सीएमओ में जाना था, तब आपको कहना चाहिए था। और उसकी तो बाकायदा रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट दी गई है, और उसका इलाज भी चला हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में चला है, जेडी हॉस्पिटल है वहाँ चला है इलाज, सिनर्जी हॉस्पिटल में इलाज चला है, और वहाँ कोरोना डेथ हुआ था। और एक पेशेंट नहीं हुए, हजारों पेशेंटों के जो है सीटी वगैरह हुए जिसमें कि कोरोना डेथ हुआ था। त्यागी जी मेरे पिछले 4-5 साल से संपर्क में हैं, और मेरा इनसे पैसे का लेन देन है, इन पे करीब 36,50,000 रुपए मेरे निकल रहे हैं, और जिसके बाबत मैंने इनसे एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इनके शोरूम का करा रखा है। उस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को कैंसिल कराने के लिए पैसा बनाया जा रहा है। ये सब पैसा नहीं देना पड़े, और ये मेरा जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो कैंसिल करें ये सब सब ये इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पूरा गैंग है, पूरा इस तरह के उगाही करते हैं, इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं ये, और इस तरह परेशान करते हैं लोगों को। सब आरोप निराधार हैं इनके।